हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एंड यहाँ पे आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारी क्लास 5th का इंग्लिश का यूनिट 10 का चैप्टर मालू भालू। ठीक है, मालू भालू ये हमारा चैप्टर है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये बेसिकली एक पोएम है। ठीक है, एंड ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पोएम है एक बेयर के रिलेटेड। एंड वो चीज़ हम यहाँ पे जो है आज स्टडी करेंगे। एंड यूनिट का शुरू होते ही पहले है रीड एंड एन्जॉय। रीड का मतलब होता है पढ़िए, एंड का मतलब होता है और, एंड एन्जॉय का मतलब होता है अब मज़े लीजिए, पढ़िए और इसको एन्जॉय करिए। ठीक है, तो मालू बालू जो बेसिकली एक जो है हमें जहाँ पे पोएम देखने को मिलती है, हम इसको पढ़ेंगे, हमें बहुत सी चीज़ें जहाँ पे समझ आएंगी। ओके, फिर हमें पता चलेगा मालू बालू बेसिकली नाम किस चीज़ का है। ठीक है, एवरीथिंग विल लर्न इन दिस क्लास। तो चलिए, आई अप इन एन आई सी लेयर। ठीक है, लायर बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं रहते हैं। ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं या रहते हैं, हम उसको लायर कहते हैं। आई अप इन एन आई सी लायर। आई सी का मतलब होता है जहाँ पे बर्फ हो, कोरा हो। ठीक है, जहाँ पे कोरा हो वहाँ पे जो जानवर रहता है, शायद वहाँ के किसी जानवर की जहाँ पे बात हो रही है। ठीक है ना, कहता है हाई आप ऊंची जगह पे एक जहाँ पे आईसी लायर, जहाँ पे एक जो है कोहरे वाली जगह पे जहाँ पे कोई जो है वाइल्ड एनिमल रहता है, उसकी यहाँ पे बात कर रहा है। लिव ए लिटिल पोलर बियर। ठीक है ना, कहता है कि हाई अप इन एन आईसी लेयर, ऊंचे ऊपर कहीं आईसी लेयर पे। ठीक है ना, एक लिटिल पोलर बेयर रह रहा है। लिटिल पोलर बेयर, एक छोटा सा पोलर बेयर जो है, बेयर जो भालू है छोटा सा, वो रह रहा है। ठीक है, भालू ऐसा दिखता है ये वाला, तो ये भालू की शक्ल है, तो ऐसा भालू जो है लिटिल पोलर बेयर। ठीक है ना, पोलर बेयर का क्या मतलब होता है? बेसिकली हमारी अगर आप अर्थ देखें तो इस तरह से गोल होती है। अर्थ का ये जो ऊपर वाला ये वाला रीजन होता है, या अर्थ का ये वाला जो नीचे वाला रीजन होता है, हम इसको कहते हैं, इनको हम कहते हैं पोलर रीजन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे इस जगह पे भी जो है हमेशा जो है बर्फ रहती है, स्नो रहती है। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, जहाँ पे भी काफ़ी ठंड होती है और अर्थ को स्नो रहती है। नीचे वाले रीजन को हम, अर्थ के नीचे वाले रीजन को कहते हैं एंटार्क्टिका। ठीक है, एंड ऊपर वाले ये वाला जो रीजन होता है नॉर्थ वाले साइड में, इसको हम कहते हैं आर्कटिक, ARCTIC, आर्कटिक। ठीक है, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि आपको पता होगा कि इस वर्ल्ड के अंदर हम जो है, हम जहाँ कहीं पे इस जगह पे हम रहते हैं। ठीक है, एंड आप देखेंगे बाकी जो कंट्रीज हैं, इस तरह से आप मैप जब देखेंगे आपको पता चलेगा, जहाँ पे अमेरिका आपको देखने को मिलता है, इस साइड में जहाँ पे यूरोप की कंट्रीज देखने को मिलती है, इधर रशिया होता है, चाइना होता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होता है। तो इस तरह से ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर रीजन। पोलर रीजन कौन सा होता है? ये वाला जो रीजन है, और ये वाला जो रीजन है अर्थ का, इनको हम पोलर रीजन कहते हैं। जिस तरह से ऊपर नॉर्थ में होता है आर्कटिक, एंड नीचे साउथ में होता है, साउथ रीजन में कौन सा होता है? एंटार्क्टिक। तो इसे हमारे पोलर रीजन है, जहाँ पे जो बेयर रहता है। बेयर जिस तरह हमारे यहाँ भी रहते हैं, जहाँ पे भी आपने देखा होगा ब्लैक किस्म के बेयर रहते हैं, बट यहाँ पे पोलर रीजन के अंदर भी बेयर रहते हैं, भालू रहते हैं। तो वहाँ के एक किसी बेयर की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, चलिए, स्नो वाइट स्नो ब्राइट वाज हर नेम। ठीक है ना, स्नो वाइट स्नो ब्राइट वाज हर नेम, उसका जो नाम था, किसका नाम? इस जो बेयर था, इसका नाम कैसा था? स्नो वाइट। ठीक है ना, मतलब कि बर्फ की तरह सफ़ेद, बर्फ की तरह चमकीला इसका नाम था। ठीक है, क्या नाम था इसका? ये हमें बता रहा है, इसका नाम था मालू भालू। ठीक है ना, मालू भालू मतलब कि सफ़ेद और चमकता जैसा नाम था, काफ़ी अच्छा नाम है मालू भालू। किसका नाम था? पोलर बेयर का। किस पोलर बेयर का? जो इस पोलर रीजन के अंदर रह रहा है। ठीक है, वाज हर नेम। ठीक है ना, तो एक्चुअल में ये जो पोलर बेयर है, ये फीमेल पोलर बेयर है। ठीक है ना, तो फीमेल पोलर बेयर जो है, ये जो है इसका मालू भालू यहाँ पे इसका नाम है। ओके, चलिए, तो पहले हमने सटंजा के अंदर देखा, जहां तक हमने पहले सटंजा के अंदर क्या चीज देखी,
हमने देखा है कि पोलर रीजन के अंदर जो है एक पोलर बियर जो है रह रहा है जिसका नाम है मालू भालू, ठीक है, मालू भालू जिसका नाम है। अब उसके बारे में क्या है क्या नहीं है वो हम नीचे नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। वेरी सून, वेरी सून का मतलब होता है बहुत जल्द, ठीक है ना। अवर मालू भालू, हमारा मालू बालू, मालू बालू क्या है, पोलर बियर, ठीक है। वेरी सून अवर मालू बालू, बहुत जल्द हमारा जो मालू बालू है, लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स नीव, ठीक है ना। जो एक्चुअल में जहां से हमें पता चलता है कि ये जो मालू बालू है, ठीक है ना, इसने पहले बताया कि ये बहुत छोटा है, ठीक है ना। अगेन हमें ये पता चलता है कि अभी ये इतना छोटा है कि ये चीज़ें जो है अपने पेरेंट्स से सीख रहा है। जब कोई बच्चा छोटा होता है वो किससे सीखता है बातें करना, अपनी मम्मा से, अपने पापा से। इसी तरह जो बियर होता है, जो पोलर बियर है, अगर छोटा बेबी होगा पोलर बियर का, छोटा बच्चा होगा भालू का, ठीक है ना, तो वो भी चीज़ें किससे सीखेगा, अपने पेरेंट्स से सीखेगा, अपने मम्मी पापा से सीखता है। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, ठीक है ना। पोलर बियर्स जो होते हैं, जो बियर्स होते हैं, वो जनरली फिश को पकड़ के खाते हैं, ठीक है ना। तो मालू बालू अभी छोटा सा है, ठीक है ना, छोटा सा है, इसलिए अभी वो सीख रहा है कि किस तरह से जो फिश है, ठीक है ना, फिश किस तरह से पकड़नी है, बड़ी फिशेस किस तरह से पकड़नी है, छोटी फिशेस किस तरह से पकड़नी है। मालू वाज ए क्लेवर गर्ल, ठीक है ना। जो मालू है, ठीक है, ये काफ़ी चालाक है, ठीक है ना। ये जो छोटा सा हमारी भालू है, ये वाली, ये काफ़ी चालाक भालू है। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, ठीक है ना। मालू सैड टू हर मदर वन डे, ठीक है ना। मालू एक दिन अपनी माँ से कहती है, ठीक है ना। मालू अपनी एक माँ से एक दिन कहती है, क्या कहती है, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, ठीक है ना। फार का मतलब होता है दूर, ठीक है ना। ये अपनी माँ से कहती है कि मैं बहुत दूर कहीं खेलने जाना चाहती हूँ, ठीक है, खेलने जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, ठीक है ना, मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है ना, दूर जाकर कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, ठीक है ना, चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, जो चीज़ें कहीं पे हैं। देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, ठीक है ना, बिग ब्लू स्काई जो है उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, मैं जाकर उनको देखना चाहती हूँ, ठीक है। ए लिटिल पेशेंस चाइल्ड सैड मम, उसकी माँ, छोटे मालू की माँ जो है उसको कहती है कि तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, पेशेंस रखनी होगी, सब्र करना होगा। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, ठीक है, जब नेक्स्ट समर आएगा, ठीक है ना, जब नेक्स्ट समर आएगा, ठीक है, तब तक तुम्हें वेट करना होगा, उसके बाद हम तुम्हें ले जाएंगे कि उस तरफ आसमान पे क्या है। जनरली एक्चुअल में होता क्या है, जो लोग समुद्र पे जाते हैं या जिन्होंने समुद्र पे देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से आप देखेंगे तो जहाँ पे अगर आदमी खड़ा होगा तो उसको जहाँ पे जो है ऐसा दिखता है कि जो आसमान है इस तरह से, ठीक है ना, जहाँ से जुड़ रहा है, आसमान इसके साथ जुड़ा हुआ है। या किसी जगह प्लेन जगह पे भी आप देखेंगे तो दूर जब आप देखते हैं तो आसमान आपको एक पॉइंट पे दिखता है कि ज़मीन के साथ टच कर रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही छोटे मालू को दिख रहा है, ये देखना चाहता है कि इस आसमान के पीछे क्या चीज़ है, ये तभी वहाँ पे जाना चाहता है। लेकिन इसकी मम्मा कहती है कि नेक्स्ट समर जब आएगा, नेक्स्ट गर्मियों का मौसम आएगा, तब हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है। समर पेशेंस व्हाट ए टेस्ट, मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो है समर का जो है एक्चुअल में जो मालू जो है, छोटा जो बेर है, छोटी बेर जो है, ये वेट नहीं करना चाहती समर का, ठीक है ना। तो ये जो है बेताब है जाने के लिए दूर कहीं पे, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम, ठीक है ना। मालू की जो मम्मा है वो कह रही है मालू से कि पहली चीज़ें पहले, क्लास्प्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, ठीक है ना। तो मालू की जो मम्मा है वो अपने बेबी मतलब मालू को गले से टाइटली पकड़ती है, ठीक है ना। टाइटली जो है मालू को गले से पकड़ती है, ठीक है ना, अपने बाजुओं से। देन शी सैड हर वॉइस वाज फर्म, ठीक है ना। तब वो जो है कहती है मालू से, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम, ठीक है। अब जो है मालू से इसकी मामा कहती है कि अब तुम्हें स्विम करना होगा, ठीक है।
अब तुम्हें तैरना होगा। स्विम का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ये जो है मालू की मदर है, मालू की मदर ने गले से इसको पकड़ा है एक हाथ से, एंड अब इसको सिखा रही है कि अब जो है तुम्हें स्विम करना होगा पानी में से, ठीक है। बट माँ सैड मालू, लेकिन जो मालू है वो अपनी माँ से कुछ कह रहा है। वाट डू आई नो, ठीक है ना, मैं क्या जानता हूँ, मतलब कि मालू अभी छोटा है, अभी इसको पता नहीं कि कैसे तैरा जाता है, कैसे स्विम करते हैं। हाउ विल आई, मैं कैसे स्विम कर सकता हूँ, ठीक है ना, पानी के अंदर डूब जाएगा जिसको स्विमिंग नहीं आती, ठीक है। आई हैव नेवर स्वम बिफोर, मैं इससे पहले कभी स्वम नहीं किया, ठीक है ना, इससे पहले कभी मैंने स्विमिंग नहीं की, ठीक है ना। कौन कह रहा है, मालू, मालू अभी छोटा है, ठीक है ना। डोंट वरी डियर सैड मालूज मदर, डरने की बात नहीं है, तो मालू की मदर मालू से कह रही है कि तुम्हें डरने की बात नहीं है। डू एज आई डू, ऐसे करो जैसे मैं कर रही हूँ, जिस तरह से मैं स्विम कर रही हूँ वैसे ही तुम्हें स्विम करना है। दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर, ठीक है ना, वो जो है मालू को नसीहत कर रही है, उसकी मदर उसको बता रही है कि जिस तरह से मैं स्विम कर रही हूँ वैसे तुम भी स्विम करो, ठीक है। तो इस स्टैंजा तक हम पहुंचे। लेट्स गो बैक एंड चेक, हमने किस स्टैंजा के अंदर क्या चीज़ पढ़ी, सो दैट हम जो है आगे मूव करने से पहले भूल ना जाएं कि हमने क्या चीज़ पढ़ा। पहले जहाँ तक हमने देखा कि ऊपर जो है किसी आईसी रीजन के अंदर जो है एक जो है छोटा सा मालू छोटी सी पोलर बियर रहती है अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है ना। देन हमने जो है सेकंड स्टैंजा के अंदर देखा कि मालू जो है बहुत छोटी सी बालू है, ये अपने पेरेंट्स से सीख रहा है कि किस तरह से फिश को कैच करना है बड़ी छोटू को, और मालू जो होती है काफ़ी चालाक होती है, ठीक है ना। थर्ड स्टैंजा के अंदर जो है हमने देखा कि मालू जो है अपनी मदर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो कहीं दूर जाना चाहता है घूमने के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर मालू अपनी मदर को बता रहा है कि वो जाना चाहता है उस ब्लू आसमान के पीछे एंड देखना चाहता है कि वहाँ उसके पीछे क्या है। देन यहीं पे इसको अपनी मदर जो है, मालू की मदर जो है, इसको बताती है कि हमें समर का वेट करना होगा, ठीक है ना, जब समर आएगा तब हम जो है जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में हमें पॉइंट बताता है कि अब जो है ये कहीं स्विम कर रहे हैं, ठीक है ना। मालू की मदर जो है अपने बच्चे जो है जो मालू है उसको गले से पकड़ती है एंड पानी के अंदर ये चले जाते हैं, ठीक है ना। मालू जो है, मालू की मदर मालू को बताती है कि तुम्हें किस तरह से अब स्विम करना है, ठीक है ना। जहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर हमने देखा कि मालू अपनी मम्मा से कहता है कि उसको स्विम करना नहीं आता, ठीक है ना। देन उसको अपनी मम्मा जो है वो कहती है कि जिस तरह से मैं स्विम करती हूँ वैसे ही तुम्हें स्विम करना होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने स्टोरी को पहुँचाया। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। He had no choice, no other way. मालू had to swim that day, ठीक है ना। मालू के पास अब कोई चॉइस नहीं थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मालू को जो है अब उस दिन स्विम करना था। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड एंड टू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, ठीक है ना। तो मालू जो है अब उसको स्विम नहीं करना आता था, इसलिए वो जो है अपनी मम्मा का हाथ पकड़ता है, ठीक है, और जो है मूव करता है अपनी मम्मा के हाथ को पकड़ के, ठीक है। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, ठीक है ना। ब्रेव जो माँ होती है, ठीक है ना, और जो है उसकी माँ और जो भालू है और उसकी मदर जो है, मालू जो है और उसकी मदर जो है, वो दोनों काफ़ी ब्रेव का मतलब है काफ़ी जो है ताकतवर, बहादुर ही। डाउट एंड फेयर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, ठीक है ना। जो कोई शक था या डर था, ठीक है ना, वो इस वक्त इनके साथ नहीं होता, ठीक है ना। ये जो है काफ़ी बहादुरी से इस वक्त मूव कर रही होती है। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, ठीक है ना, जो छोटी हमारी पोलर बेयर होती है, ठीक है ना, ये तैरती है, स्विम करती है, ठीक है ना, जितना पॉसिबल एफर्ट्स लगा सकती है इतने एफर्ट्स से ये जो है यहाँ पे स्विम कर रही है पूरी कोशिश से। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, तो यहाँ पे इस वक्त ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मालू को स्विम करनी आती है या नहीं आती, बट अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पानी में आज स्विम करने की, ठीक है ना। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, ठीक है ना, लेकिन जो स्विमिंग है ये जो है नेचुरली जो है
आ जाती है। कुदरतन जब कोई हाथ पैर मारने शुरू करता है पानी में तो मालू जो है स्विमिंग नेचुरली सीख रही है, ठीक है। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। उसकी माँ इसे जानती थी कि ये जो स्विमिंग है, ये जो तैरना है, ऐसे तो आएगा नहीं, ये तो नेचुरली आ जाएगा, ठीक है ना। फेयरलेस वाज मालू दिस शी न्यू, ठीक है ना, कि मालू जो है वो डरता नहीं है, ठीक है ना। मालू जो है वो डरती नहीं है। उसकी माँ ये जानती थी कि मालू डरती नहीं है। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। मालू जो है वो बहादुर ही नहीं है बल्कि स्पेशल भी है, बहुत ही खास जो है ये बच्ची है, ठीक है। तो जहाँ तक हमने किया कंप्लीट। एंड एक बार देख लेते हैं, जहाँ पे हमने ऊपर देखा हमारी जो स्टोरी के अंदर क्या था। एक पोलर रीजन के अंदर एक जो है मालू रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। मालू एक दिन रिक्वेस्ट करती है अपनी मदर को, उसको कहीं दूर जाना है, ठीक है ना। एक दिन वो स्विमिंग करते हैं, ठीक है ना। मालू को स्विम करना नहीं आता, उसकी मम्मा उसको सिखाती है कि कैसे स्विम करना है, ठीक है ना। जहाँ पे हमने देखा कि मालू जो है जहाँ पे उसके पास कोई पॉसिबल और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उसको अपने हाथ पैर मारने पड़ते हैं और स्विम करना होता है, ठीक है ना। जो मालू होता है और उसकी मदर होती है वो काफ़ी ब्रेव होते हैं, अपनी डर जो है पीछे छोड़ के वो पानी में कूदे होते हैं, ठीक है ना। देन मालू की मदर से जानती है कि जो स्विमिंग है ये तो नेचुरली आती है, ठीक है ना। अगर मालू इस तरह डरता रहेगा, बाहर बैठा रहेगा तो वो कभी स्विमिंग नहीं सीख पाएगा। इसलिए मालू जो है जब वो पानी में होगा, हाथ पैर मारेगा तो नेचुरली उसको धीरे धीरे स्विमिंग आएगी, ठीक है ना। मालू जो है हमें पता चलता है लास्ट पे कि एक हाईली जो है काफ़ी ब्रेव जो है बेयर है और काफ़ी स्पेशल बेयर भी जो है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हमारी ये जो पोएम है आज ये ख़त्म हो जाती है, मालू बाली, ठीक है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय संध्या राव, ठीक है ना। एक्सर्ट्स फ्रॉम मालू बालू बाई कमला भासन, जहाँ से इसको जो है लिया गया है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हमने जो पोएम पढ़ ली। न्यू वर्ड्स कुछ हैं, इनको हम देख लेते हैं। लायर का मतलब होता है वो जगह वाइल्ड एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। मेन का मतलब होता है गले के लंबे बाल, ठीक है। क्लास्प का मतलब होता है जो है करीब से पकड़ना, ठीक है ना। माइट का मतलब होता है ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है ना, जो है काफ़ी ताकत से। अभी दिस हमारा ये वाला जो है लेसन है कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ जो है शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।